वेलकम टू इन्वेस्ट राजस्थान। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट राजस्थान में। अभी जो हम सीरीज ऑफ वीडियोस में लेकर आ रही हूँ, इसमें हम काफ़ी सारे इनकम टैक्स के सेक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने टैक्स सेविंग कर सकते हैं, अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जिस सेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊँगी वो है ATU। ATU सेक्शन क्या कहता है? ATU सेक्शन कहता है कि अगर कोई पर्सन, कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर डिसेबिलिटी से सफ़र करता है और उसके पास सर्टिफिकेट है, ही इज सर्टिफाइड फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी कि वो डिसेबल है, तो वो इनकम टैक्स के सेक्शन ATU के अंदर बेनिफिट ले सकता है। कितना बेनिफिट वो ले सकता है? 75,000। अगर 40% और मोर डिसेबिलिटी है, दैट इज नॉर्मल डिसेबिलिटी। अगर पर्सन सीवियर डिसेबिलिटी से सफ़र करता है, दैट इज 80% और मोर, तो वो कितना डिडक्शन क्लेम कर सकता है ATU के अंदर? 1,25,000। ये फ्लैट डिडक्शन है। सिर्फ आपको चूज ये करना है, मतलब आप जिस भी अकॉर्डिंगली आप अपन कैटेगरी में होंगे, दैट इज नॉर्मल डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी, उस अकॉर्डिंगली आपका डिडक्शन चलेगा। ओके, तो अब इस सीरीज में हम सेकंड सेक्शन को देखेंगे, दैट इज ATD। ATD किस रिस्पेक्ट में बात करता है? ATD कहता है अगर आपने कोई खर्चा किया है किस पर? मेडिकल इंश्योरेंस पर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर, या मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है, तो आप इस सेक्शन दैट इज ATD का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें कौन कौन कवर होता है? इंडिविजुअल के साथ उसकी डिपेंडेंट स्पाउस और उसके चिल्ड्रंस कवर होते हैं, प्लस SSC के क्लेमेंट के पेरेंट्स भी कवर होते हैं। इसमें जो मेडिकल इंश्योरेंस की लिमिट है ये सेपरेट है। इंडिविजुअल और स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए 25,000 की लिमिट है। एडिशनली पेरेंट्स के लिए भी 25,000 की लिमिट है। ये लिमिट 25,000 से बढ़कर 50,000 हो जाती है कब? अगर जो एप्लीकेंट है वो सीनियर सिटीजन है और पेरेंट्स है वो भी सीनियर सिटीजन है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में वो जो लिमिट 25,000 थी वो बढ़कर हो जाती है 50,000। अगर मान लीजिए जो क्लेमेंट है वो सीनियर सिटीजन नहीं है और जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है, तो हम मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले सकते हैं? SSC के रिस्पेक्ट में 25,000 और उसके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में 50,000। ये मैंने एक चार्ट ड्राफ्ट किया है जिसमें मैंने कुछ परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस बनाए हैं कि दोनों ही इंडिविजुअल भी और उसके पेरेंट्स भी 60 के नीचे हैं, 60 ईयर्स से नीचे हैं, तो वो मैक्सिमम कितना डिडक्शन क्लेम्स कर सकते हैं? 25,000 ईच, तो टोटल हो जाएगा 50,000। अभी 60 से कम है क्लेमेंट, लेकिन उसके पेरेंट्स 60 से ऊपर हैं, तो 25 और 50। बेसिकली कंक्लूजन क्या है कि अगर 60 से नीचे हैं तो आप 25,000 क्लेम कर सकते हैं खुद के लिए और खुद की स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए, प्लस पेरेंट्स के लिए भी आप 25,000 क्लेम कर सकते हैं अगर पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन नहीं है। यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो ये 25 की लिमिट बढ़कर हो जाती है 50,000। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन कितनी रहेगी? 1 लाख रुपीज। अगर दोनों ही सीनियर हैं तो 1 लाख रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हैं। अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं ये कैश में पेड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये आपके अकाउंट में विजिबल होना चाहिए, आपके अकाउंट के थ्रू पेमेंट होना चाहिए। अगर आपने ये मेडिकल किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के अंदर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो भी उसे आप मेडिकल इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जैसे हम लोग अपना कोई बॉडी चेकअप कराते हैं, नॉर्मल रूटीन चेकअप कि हम कोई डिजीज से तो सफ़र नहीं कर रहे हैं, वो आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में। इसके लिए क्या डिडक्शन है? मैक्सिमम 5,000 खुद के लिए प्लस पेरेंट्स के लिए आप 5,000 तक इसके तहत क्लेम कर सकते हैं। ये कैश में भी पेड हो सकता है, जरूरी नहीं है ये पैसा बैंक के द्वारा दिया गया हो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज इवन अलाउड इन कैश। ठीक है। थर्ड हमारा है मेडिकल एक्सपेंडिचर। मेडिकल एक्सपेंडिचर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। मेडिकल एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए खर्चा? 60 ईयर्स एंड अबव।
अगर द क्लेमेंट के पेरेंट जो हैं या फिर जो फैमिली मेंबर्स हैं वो 60 इयर्स एंड अबव हैं तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर का क्लेम उठा सकता है। सेकंड, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो कैश में नहीं होना चाहिए, प्लस आपका कोई भी उस पर्सन का जिसके रिस्पेक्ट में आप मेडिकल एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे हैं वो पर्सन मेडिकल इंश्योरेंस से कवर नहीं होना चाहिए, तब आप इसके अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 80D के अंदर कितना डिडक्शन ले सकते हैं? अगर इंडिविजुअल और उसके पेरेंट्स दोनों ही सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो 1 लाख रुपीस तक हम बेनिफिट ले सकते हैं। सेक्शन 80DD, इसके अंदर हम कब क्लेम उठा सकते हैं? अगर पर्सन मेंटेन कर रहा है, किसे मेंटेन कर रहा है? डिपेंडेंट पर्सन को, और डिपेंडेंट पर्सन क्या है? डिसेबल है। अगर खर्चा हो रहा है उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर, किसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर? डिपेंडेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट पर, तो असेसी पर्सन 80DD के अंदर छूट ले सकता है। इसकी प्राइम कंडीशन क्या है? एक तो खर्चा होना चाहिए, दैट इज इनकरिंग एक्सपेंडिचर। सेकेंड, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्लेम उठा रहे हैं दैट पर्सन शुड बी डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसके रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन कवर होता है, मतलब हम किस किस के रिस्पेक्ट में ये डिडक्शन ले सकते हैं? स्पाउस के रिस्पेक्ट में, ब्रदर सिस्टर के रिस्पेक्ट में, चिल्ड्रन के रिस्पेक्ट में और मदर फादर के रिस्पेक्ट में। पॉइंट टू बी नोटेड, ये 80U नहीं है, इसमें पर्सन खुद के लिए नहीं लेगा। अगर पर्सन खुद डिसेबल है तो वो सेक्शन 80U के अंदर उस चीज को क्लेम करेगा। ये किसके लिए है? डिपेंडेंट के लिए। अगर डिपेंडेंट जो है वो डिसेबल है तो 80DD में कवर होगा। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो वही 75,000 आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। दैट इज, अगर खर्चा कम हुआ है तो कम क्लेम करेंगे, अगर खर्चा ज्यादा हुआ है तो मैक्सिमम आप 75,000 क्लेम कर सकते हैं नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में। और सीवियर डिसेबिलिटी के केस में ये लिमिट बढ़कर हो जाएगी 1,25,000, दैट इज 1,25,000। इस सेक्शन की जो मेन रिक्वायरमेंट है दैट इज द एक्सपेंस शुड बी इनकर्ड, मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे उस पर्सन की कोई ट्रेनिंग कराते हो, आप नर्सिंग ट्रेनिंग कराते हो, या उसे किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा हो, या फिर किसी स्कीम के तहत कुछ पैसा डिपॉजिट कराया हो, तो अपन इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। द नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन दैट इज 80DDB। अगर किसी स्पेसिफाइड डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ हो, यानी कि खर्चा हुआ हो किस पर? स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट पर, तो पर्सन क्लेम कर सकता है। यहाँ पर कौन कौन क्लेम कर सकता है? रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF और मेंबर्स ऑफ HUF। अब स्पेसिफाइड डिजीज कुछ डिफाइंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द डॉक्टर कि भाई इसका ये ट्रीटमेंट हुआ था और इतना खर्चा हुआ था। तो इसमें भी अगर आपका सीनियर सिटीजन है तो आप 1 लाख तक डिडक्शन ले सकते हैं, और अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं 40,000 तक। इट इज द हाईएस्ट लिमिट। अगर खर्चा कम हुआ है तो कम बेनिफिट मिलेगा, अगर खर्चा हायर साइड पे हुआ है तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 40,000 और 1 लाख रुपीज। ओके, तो एक बार हम चारों सेक्शन का एक बार क्रक्स पकड़ लेते हैं। 80U क्या कहता है? 80U कहता है कि जो पर्सन है वो खुद डिसेबल है, डिसेबल पर्सन अपने रिस्पेक्ट में क्लेम कर सकता है, वो 80U में कवर होगा। 80D जो बात करता है वो बात करता है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में और मेडिकल एक्सपेंडिचर के बारे में। सेक्शन 80DD जो है वो बात करता है मेंटेनेंस किसकी? डिसेबल्ड की, और वो भी कैसा? डिपेंडेंट। 80DD जो बात करता है एक तो खर्चा होना चाहिए, किस पर होना चाहिए? डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर। और सेक्शन 80DDB ये बात करता है कि नहीं स्पेसिफाइड डिजीज की, अगर स्पेसिफाइड डिजीज पे खर्चा हुआ है तो पर्सन खुद के रिस्पेक्ट में और डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में उसका क्लेम उठा सकता है। दैट इज मैक्सिमम 40,000 इन केस ऑफ नॉन जो सीनियर नहीं है, एंड 1 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। थैंक यू।